17 साल के कैरियर में एक आदमी क्या क्या कर सकता है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फैशन, हेल्थ केयर, ब्रांड मैनेजमेंट, मीडिया प्लानिंग ही नहीं बल्कि 2016 और 17 के फिल्म फेयर के शूट तक हमारे आज के गेस्ट ने सब कुछ किया है और सिर्फ 11 महीनों में ही रॉयल ओक जैसी बड़ी ब्रांड को इनोवेटिव लीडरशिप के थ्रू वर्ल्ड वाइड मार्केट इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया है। आइए मिलते हैं डेविड जेम्स से और जानते हैं उनके 17 साल के कैरियर के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक विद अभिषेक। आज हम एक मार्केटिंग एंथुसियास्ट से बात करेंगे जो कि मार्केटिंग में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। सो वेलकम डेविड सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अभिषेक। मेरी सर वेरी गुड। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत दूर है हमारा। वैसे तो बहुत फेमस है बैंगलोर अपने ट्रैफिक के लिए। तकलीफ तो नहीं है बट मजे बहुत आ गए यार। काफी 1 घंटे का जर्नी था तो वी एंजॉयड। मेरे को किसी ने पूछा, अभिषेक बेंगलुरु के ट्रैफिक को कैसे तुम बियर करते हो? मैंने बोला यार मैं बिजनेस में हूँ तो मेरे को टाइम तो मिलता नहीं है घर पे सोचने का, विचारने का। तो नाउ इट्स ए मी टाइम। अगर ट्रैफिक है तो मैं खुद ही सोचता हूँ, खुद ही विचार करता हूँ। मैं इसको मी टाइम बना लिया मैंने। तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन बेंगलुरु ट्रैफिक। ट्रैफिक तो मतलब मैं बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड किया, बोल सकते हो बॉम्बे से ही हूँ तो वो भी ट्रैफिक देखा है। बट बैंगलोर का ट्रैफिक तो एक अलग ही है सर। एक्चुअली मेरे को लगता है कि बेंगलुरु के ट्रैफिक में सिटी में लोग एकदम घुस गए। लोगों के सिटी का एक्सपेंशन प्लान नहीं था आई गेस। सो बैंगलोर में काफ़ी सालों से आता हूँ। हाँ, मैंने कुछ 2 साल यहाँ पे पढ़ाई भी की थी 2010 में। वो काफ़ी अलग था, ये तो बहुत ही अलग हो गया। मैं भी 2012 में यहाँ पे आया तो काफ़ी खाली था। उसके बाद में वापस 4 साल 5 साल बाद मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से। तो सर लेट्स स्टार्ट इट। मैं आपसे पूछता हूँ रॉयल ओक के बारे में कि रॉयल ओक नाम कैसे रखा एंड आप इस कंपनी में कब से एसोसिएटेड हैं एंड हु इज़ द फाउंडर बिहाइंड दैट। छोटी सी जर्नी बता पाएंगे तो आप? तो रॉयल ओक हम एक फर्नीचर ब्रांड है। अभी फ़िलहाल तो रिटेल इंडस्ट्री में ब्रिक एंड मोटर के जो मॉड्यूल में हम लोग फ़िलहाल लीडिंग ब्रांड है। हमारे 150 प्लस स्टोर्स है जो कि 200 बहुत जल्दी हो जाएंगे ये साल में। 150 ऑलरेडी है। दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक हमारे स्टोर्स है। और हमारा जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो ऑफलाइन ज़्यादातर हमारा बिज़नेस मॉड्यूल है बिकॉज फर्नीचर जो है वो बहुत ही शिद्दत से खरीदी जाती है वो चीज़ है। तो ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। बड़े बड़े ब्रांड्स ने आके मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ऑनलाइन मॉड्यूल में खर्चा किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका एक ही रीज़न है कि लोगों को जब फर्नीचर खरीदना होता है तो उसका लुक एंड फील, कंफर्ट, ये सारा चीज़ जो है एक एक्सपीरियंस जो है ना उसको लेना है और फिर वो डिसाइड करना है। Absolutely. और वही एक्सपीरियंस हम लोग एज अ ब्रांड देते हैं। तो रॉयल ओक के बारे में आपने पूछा कि जर्नी बताए। ये जो फाउंडर है इसके उनका नाम है मिस्टर विजय सुब्रमण्यम और उनके जो भाई है मातन सुब्रमण्यम, केरला से बिलोंग करते हैं उन्होंने, तमिलनाडु। उन्होंने एजुकेशन थोड़ा केरला में किया है, फिर उन्होंने तमिलनाडु में थोड़ा एजुकेशन किया है। और एजुकेशन करते करते उनका जो एंटरप्रेन्योर का ये था मतलब बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। तो उनको बचपन से ही कुछ करना था। उन्होंने उनका बिजनेस स्टार्ट किया एग्जीबिशन से। छोटे छोटे एक्सपोज में पार्टिसिपेट करते थे और वो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते करते वो बैंगलोर आ गए क्योंकि उनको कहाँ पे सेटल होना था कहीं पे। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप स्टार्ट किया कमनहल्ली में और उनको रिस्पॉन्स इस कदर मिला कि सर हम यहाँ पे अभी 150 स्टोर्स है। तो एज ए हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन व्हाट इज योर रोल, व्हाट यू आर डूइंग देयर? सर द हेड ऑफ मार्केटिंग जो आपने बताया कि रोल तो ज़्यादातर मार्केटिंग में होता है और हेड ऑफ मार्केटिंग का रोल तो बहुत ही फनी होता है एक्चुअली। ऑन पेपर हेड रहता है। फैंसी एकदम बिल्कुल शुगर कोटेड वर्ड है सर ये। एज अ हेड तो तुम्हारा काम ही होता है कि तुम्हारे टीम को हैंडल करो बिकॉज टीम बहुत डाइवर्सिफाइड टीम होती है, बहुत क्रिएटिव टीम होती है। और आज के डेट में बहुत ज़्यादा यंग लोग हैं क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं तो उनको हैंडल करना अपने आप में क्रिएटिविटी है। जिन लोगों को हैंडल करना बहुत टफ टास्क है। बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। किसी ने बोल दिया बिजनेस करना बहुत इजी है पर लोगों को मैनेज करना बहुत टफ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एज अ मार्केटिंग हेड कुछ हमारा प्लान बहुत सिंपल है कि हमारा जो विजन है कंपनी का, विजन को सपोर्ट करना है, मैसेज देना है, हमारी स्टोरी बताना है कस्टमर्स को क्योंकि मार्केटिंग फंक्शन का ही काम वही होता है। वी हैव टू बी अ स्टोरी टेलर। क्या बताना चाहते हैं, मतलब क्या बताते हैं? तो वही कि हम लोग क्यों इतने जल्दी एक्सपांड किए हैं। हमारा मतलब एक्सपांड आज के डेट में हम लोग अगर बेस्ट नहीं है तो हम लोग मार्केट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बेस्ट हो तभी आप आगे जा पाते हो कोई भी फील्ड में। पिछले 3 साल में जिस तरीके से ग्रोथ की है इसका एक रीज़न है कि हमारा सर्विस, हमारा प्रोडक्ट और हमारा जो पूरा एक कस्टमर को जो हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं वो हमारा एक यूएसपी है सर। ओके। और हम लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं सर ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं।
कंप्लीट? हाँ बिल्कुल, इंडियन प्रोडक्ट ही नहीं है, हम लोग वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और जो प्राइस रेंज में बेचते हैं ना, तो वो देसी प्राइस से भी बहुत सस्ते में बेचते हैं। मतलब ऐसा, मतलब इंटरनेशनल का वर्ड अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं? मतलब इंडिया में हम रह रहे हैं, तो एज ए एंड यूज़र मैं बात करूँ तो मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल ब्रांड में को यहाँ पे ला के दो, या फिर कोई वर्ड का टेक्निक है, या फिर एक्चुअली देखो हर एक चीज़ तो इंटरनेशनली है सर। अगर तुम देखोगे नॉट इन इंडिया, कोई भी दूसरे कंट्री में जब तुम इम्पोर्टेड चीज़ बोलते हो ना, तो उसका जो देखने का तरीका भी अलग होता है और लोगों का एक्सेप्टेंस भी अलग होता है। सब लोगों को इंडियन कार्स काफ़ी ज़्यादा सपना तो इंटरनेशनल कार लेने का ये ब्रांड, तो हम लोगों ने पोजीशनिंग भी हमको वैसे ही किया कि वी आर लाइक इंडियन ब्रांड बट वी आर सेलिंग इंटरनेशनल फर्नीचर। ओके, तो क्या प्राइस रेंज क्या होती है, और मतलब क्या क्या सेल करते हैं आप? फर्नीचर की अगर बात करेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग अंडर वन रूफ है। होम डेकोर से लेके आपका जो लिविंग, डाइनिंग, बेड, लाइक मोर देन 150 सोफास के जो वैरायटीज है, तो अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी सर। हमारे जो शोरूम का साइज भी है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट के शोरूम्स होते हैं। तो ये तो इन्वेंट्री काफ़ी लग जाती होगी ना इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो डेड स्टॉक इसमें होता है या नहीं होता है? सर फर्नीचर जो बिजनेस है ना, आज भी फर्नीचर इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड ही है। 3% ही सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड है, 97% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? बिकॉज लोगों को अभी तो को मैथ समझा नहीं है। हम लोगों को मैथ समझ में आता है कि डेड, हमारा पहले स्टॉक का जो हमारा परचेस ही होता है ना, हम लोग वो डिमांड के साथ ही परचेस करते हैं। तो डेड स्टॉक अगर किसी को मैथ समझ में आ गया ना सर, समझ लो कि बहुत बड़े ब्रांड्स फिर इसमें आ जाएंगे। ये चीज़, ये टर्म समझ में नहीं आती कि डेड स्टॉक को मेंटेन करना क्या है। बस वही सबसे बड़ा चैलेंज है ये इंडस्ट्री में। कस्टमर की कोई जर्नी बताओ ना, कि मतलब कि कस्टमर कैसा बिहेवियर होता है ऑफलाइन में, क्या बात करता है कस्टमर? अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं सर, अलग अलग टाइप के। आपने कभी फर्नीचर शॉपिंग किया है क्या? बिल्कुल किया है? मैं तो पता, ये आपकी तो जर्नी बताओ सर, क्या थी, फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं। मैं बताता हूँ। रॉयल ओक का मैं एक्चुअली रॉयल ओक का ही कस्टमर हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी घर में फर्नीचर है वहीं से लाया हूँ मैं हमेशा, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वहीं से लेके आते हैं। एक बार की मैं इंसिडेंट बताता हूँ। 3 महीने से मैं डाइनिंग टेबल सर्च कर रहा था। मैं बार बार आपके स्टोर में जाता, पर वहाँ पे कोई बंदा मेरे को सही से गाइड नहीं कर रहा था। मेरे को लग रहा है यार मेरे को अच्छा सामान नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मतलब मैं जब भी जाता और वापस लौट के आ जाता। फिर मैं दूसरे जगह पे स्टैनली पे गया मैं, फिर अलग अलग जगह पे गया मैं। तो वहाँ पे क्या, मेरे को जो गाइड करने वाले बंदे मेरे को समझा नहीं पा रहे थे कि इस तरह की है, ये सोफ़ा है, ये सब चीज़ें हैं। और मेरे को ट्योर नहीं कर रहा था कि भाई कि आप यहाँ पे जाके ये देख सकते हो, ये भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल नहीं कर रहा था। 3 महीने से मेरे हो गए, मैं सर्च में था। एक दिन मैं गया मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाले ब्रांच में, तो वहाँ पे मेरे को कोई बंदा मिल गया। उसने मेरे को जो ग्रीट किया, पहले तो ग्रीटिंग एटीट्यूड का बहुत सॉलिड। उसने मेरे साथ 2 घंटे स्पेंड किए वहाँ पे, और उसने मेरे साथ कंटिन्यू रोज फॉलोअप लिया। सर आपने फाइनल किया है, कब ले रहे हो? सर आपने फाइनल किया है, कब ले रहे हो? अगर वो मेरे से फॉलोअप नहीं करता है तो नहीं करता तो मैं शायद नहीं लेता। तो एक्सपीरियंस फर्नीचर का तो था ही जरिए, बट जो आपके जो स्टाफ था, जो बाद में जिन्होंने मेरे को ग्रीट किया, मेरे को हेल्प किया काम करने बताने के लिए कि सर इसमें ये चीज़ अवेलेबल है, ऐसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पूरा मेरे को सपोर्ट किया। तो जैसे उसने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने वो फर्नीचर बाय कर लिया तुरंत वापस। Superb यार। So that was a great experience for me, and I really appreciate that guy. Man, I will share the name with you. Done. कि you need to really appreciate that one. Absolutely. तो ये अगर आप बात कर रहे थे ना, लगभग मेरे हर एक स्टोर में ना सर सेम चीज़ मिलेगी आपको। मतलब हम लोग सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, पर हमारे जो सारे स्टाफ भी है ना, हम लोग तो उनको बताते कि तुम फर्नीचर बेचो मत यार, यू हैव टू गिव देम द सोल्यूशन। तुमको पहले देखना है कि बंदा देख क्या रहे, बिकॉज फर्नीचर एक ऐसा सेक्टर ना, फर्नीचर इंडस्ट्री, जहाँ पे बंदा मतलब आज खरीदने के हिसाब से आता ही नहीं है। वो इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट है नहीं, उसका प्लानिंग होता है। वो बंदा जैसे आपने बोला कि वो 10 जगह पे सारा चीज़ देख के आता है, और फिर वो उसके हिसाब से जहाँ पे उसको मतलब सब समझ में आ रहा है, उसके चॉइस के हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट बाय करता है सर। एक्चुअली तो हमारा काम वही है, जब वो डिसाइड करे ना खरीदने का, तब हमारा ब्रांड का नाम उसको याद रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। एब्सोल्युटली। ब्रांडिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? तो हम तो अभी 360 करते हैं। कंपटीशन इतना फियर्स हो गया है, तो आपको एक जरिए पे डिपेंडेंट होकर चलता नहीं है। हम लोग आज भी समझते हैं कि 90% कस्टमर्स जो हैं हमारे, वो हमारे फसाड के ऊपर से ही आते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिकॉल देता है। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट दूसरे मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, बट हमको अभी भी आज ऐसा लगता है, और ये डेटा बोलता है हमारा, कि लोग फसाड देख के हमारा अंदर आते हैं। इतना लार्ज और इतना खूबसूरत फसाड है सर। बाकी की तो सारी चीज़ प्रिंट, आउटडोर,
हम लोगों ने डिजिटली भी काफ़ी, हमारा एक अच्छा टीम है, वी स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोगों ने 1 साल पहले स्टार्ट किया था एंड उसके बहुत ही अच्छे हमको रिजल्ट्स आ रहे हैं सर। ओके, सो डू यू बिलीव इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज वेल एज? एब्सोल्युटली सर। ओके, और B2C कस्टमर ज़्यादा आते हैं, B2B कस्टमर भी आते हैं आपके लोगों के पास में? मेजॉरिटी B2C है सर। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ ना आप रॉयल लॉक के बारे में, कि कोई कस्टमर का कोई इंसिडेंट आप बताना चाहते हो। इंटरेस्टिंग कस्टमर का नहीं, मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। ये अपना एयरपोर्ट लॉन्च हो रहा था, सेकंड जो टर्मिनल 2 है, उस टाइम पे मोदी साहब आ रहे थे एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के लिए। जो सिक्योरिटी अथॉरिटी जो मोदी साहब को लेके आ रही थी, वो हमारे शॉप में विजिट किए। अच्छा, विजिट किए हैं और उन्होंने बोला कि मोदी सर आ रहे हैं कल, उनको बैठने के लिए सोफ़ा चाहिए, हमको सोफ़ा खरीदना है। दे दिया उसको सोफ़ा, तो उसने डिस्काउंट मांगा उन्होंने। बोले क्या डिस्काउंट है, तो मेरा स्टाफ नो डिस्काउंट कहता, और डिस्काउंट दिया नहीं उन्होंने। ये बात तो सिर्फ वो स्टाफ जानता था और वो बंदा जानता था। समहाउ वो बंदे ने हमको, he reached me and he said I got in touch with your store staff and he is not ready to give the discount। तो मतलब कौन बात कर रहा है, तो उसने जब स्टोरी बताया ना, मैं बोला अरे मैं फ्री में दे दूंगा यार सोफा, मोदी साहब आ रहे हैं। तो फिर हमने तुरंत वो शॉप के वो जो हमारा स्टोर है उसके मैनेजर को कॉल किया, फिर उसको डिस्काउंट उनको दिलाया और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरे दिन मोदी साहब आए, इनॉग्रेट किए, वो बैठे भी हमारे सोफे में। हाँ नहीं स्टोर पे नहीं, वो सोफा में जो दिए थे उस पर बैठे भी। बस उतना ही था। वो बहुत एक फनी इंसिडेंट था कि मोदी साहब को भी हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया। ओ नहीं, मैं तो बंदे ने अच्छा किया ना कि मतलब यार जॉब किया नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है, आई नीड टू आस्क समथिंग और व्हाटएवर इट इज। आपको भी सर 17 सालों का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के अंदर, आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? मेरी जर्नी सर मतलब मेरा एजुकेशन तो जो है वो बॉम्बे से ही कंप्लीट हुआ है और मेरा फर्स्ट असाइनमेंट पुणे में था। पुणे बहुत ही खूबसूरत सिटी है और मैंने उस टाइम का पुणे देखा है जो बहुत ग्रीन और बहुत कोल्ड था। 2-3 साल मैंने वहाँ पे क्लाइंट सर्विसिंग में जॉब करने के बाद आई वर्क विद एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, फिर मैं कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ। तो एक मिक्स बैग का एक्सपीरियंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। मैं तब से मतलब 17 ईयर्स पहले डिजिटल मार्केटिंग नाम का चीज़ ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो ये अभी कुछ 6-7 साल से है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट पार्क हो रहा है। हाल फिलहाल तो मेरे मार्केटिंग बजट में से 40 to 50% डिजिटल मार्केटिंग में ही जा रहा है। ओके। और फ्यूचर में तो मेरे को लगता है पूरा डिजिटल ही होगा। क्योंकि सब लोग तो फ़ोन पे ही है ना। एब्सोल्युटली। आपको उनको वहीं दिखाना है, उसके बाद में आपको स्टोर में लेके आना है। एक बात बताओ कि भी आप, मैं जब गया था तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था कि आप ऑनलाइन भी दिखा रहे हो लोगों को कि ना आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप ऑनलाइन भी देख लो। तो जब आप बोल रहे हो कि मेरे पास ऑफलाइन स्टोर है एंड आप ऑनलाइन भी दिखा रहे हो उसको कि यार ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हो। आज जैसा आपने बोला ना कि सारे लोग फ़ोन पे है, आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी है ना सर, तो पहला आप जाके ना मोबाइल पे ही सर्च करो। तो आपका जो मोबाइल में जो आपकी वेबसाइट है, आपके इन्वेंट्रीज है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो अगर कोई सर्च कर रहा है स्टोर्स नियर मी और मेरा स्टोर आता है और वो पहले स्टोर खोल के देखता है कि पिक्चर्स अच्छे नहीं है, रेटिंग्स अच्छी नहीं है, तो वो आएगा नहीं मेरे पास। तो सबसे पहला मेरे को मेरा डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, वो तो मैंडेटरी है। और वो एक रीज़न है कि हम लोगों को हमारा डिजिटल जो एक विंग है वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, फ्यूचर जो है बहुत कम लोग हैं ना सर ये रिटेल स्टोर में आके शॉपिंग करेंगे सर, ज़्यादातर तो डिजिटली सब शॉपिंग करने वाले। तो फिर आपने 150 स्टोर बनाए, आप 200 की बात कर रहे हो, तो कैसे मैंने? तो वो क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर जो सेक्टर है ना, यू विल ब्राउज, बट आप स्टोर पे ही आके थोड़ा उसको प्रोडक्ट देख के ही खरीदोगे। कुछ प्रोडक्ट मेरे को लगता नहीं कि ऑनलाइन जा पाएंगे। कुछ को खरीदने वाला जो एक कस्टमर है ना वो तो ऑनलाइन भी खरीदता है, बट फर्नीचर कुछ ऐसी चीज़, जैसे क्या कल आपको BMW खरीदना है, अभी तक वो अपने इंडिया में आया नहीं है, बाहर चल रहा है वो टेस्ला ने, वो लोग तो ऑनलाइन खरीद रहे। हमारे यहाँ पे अभी तक वो आया नहीं है। हम लोग ऑनलाइन कितना भी प्रमोट करेंगे तो फर्नीचर जो एक सेक्टर है वो हमेशा ऑफलाइन में ही स्ट्रॉन्ग रहेगा सर, आगे 10 साल भी। तो ऐसे क्या कौन कौन से सेक्टर आपको लगता है जो ऑनलाइन ज़्यादा मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे नहीं, बट देखो ऑनलाइन प्रेजेंस तो सबको ही रखना है, इन्फॉर्मेशन सबको ही रखना है, कंटेंट सबको रखना है, प्रोडक्ट सबको अवेलेबल रखना है। बट कुछ कैटेगरीज है जो बहुत डिफिकल्ट है ऑनलाइन में सेल्स होना। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ऑटोमोबाइल्स, यू हैव टू गो। जो बड़े बड़े मॉल्स है
वो ऑनलाइन उनका सेल्स कभी देखोगे ना वो ज़्यादा रहेगा ही नहीं। फर्नीचर एक सेगमेंट है सर। अभी कितना परसेंटेज है सेल्स का अगर देखा जाए तो? ऑनलाइन रहेगा सर कुछ 15 to 20% रहेगा। अभी 20% ऑनलाइन का है। तो इंक्रीज हो रहा है मेरे को लग रहा है अगर 20%। बट हमको वो 40% तक करना है सर। राइट, तो आइकिया से आपको कंपेयर करते हैं क्या? नॉट एक्चुअली सर, आइकिया एक अलग ही ब्रांड है। उनका अगर तुम देखोगे ना इंडिया में तो 3 ही उनके स्टोर्स है, हमारा उनके साथ कंपटीशन ही नहीं है सर। इसलिए आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर फिर? सर हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर एक्चुअली में बोला अगर मतलब ऑनेस्टली बोल रहा है तो एक लोकल प्लेयर्स है जिनका एक प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। ब्रांड के साथ तो हमारे जैसे प्रोडक्ट कोई बेचता नहीं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो प्राइस में कोई बेचेगा नहीं, उतना रेंज नहीं है, इस हिसाब से हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। तो लोकल की बात करी जाए, यस, लोकल तो किस तरीके से स्ट्रांग है? देखो लोकल क्या इंडिया में आज भी है ना, कस्टमाइजेशन का बहुत एक बड़ा रोल है फर्नीचर इंडस्ट्री में। हमारे इंडियन अगर सिटीज देखोगे, घर देखोगे, ज्यादातर तो मेट्रोज छोड़ के Tier 2 Tier 3 में बड़े बड़े बंगलोज ही है, वो उन्होंने खुद के हिसाब से ही बनाए। मैं खुद ही Tier 2 Tier 3 से हो तो यहाँ पे मेरे को बहुत घुटन फील होती है छोटे छोटे घर देख के। मेरा खुद का घर भी बहुत स्पेशियस है, तो वहाँ पे तो फर्नीचर हम हमारे हिसाब से ही बनाते हैं, कस्टमाइज्ड फर्नीचर। तो वो एक चीज़ तो दिमाग में है ही लोगों के फिर, तो उनके साथ ज़्यादा हमारा कंपटीशन है सर, क्योंकि लोग वही पूछते हैं। क्या सॉलिड मार्केटिंग कैंपेन इनके लिए सर? हाँ, रॉयल ओक के लिए सर तो हम अभी कोई काफ़ी सारे मार्केटिंग कैंपेन्स किए हैं। कोई बड़े कैंपेन जिसमें ज़्यादा आपको ट्रैक्शन मिला हो? हमारा सबसे अच्छा जो था वो एक्सचेंज ऑफर अभी चल रहा था। एक्सचेंज ऑफर काफ़ी अच्छा हमको मतलब बिकॉज हम लोगों ने बहुत खुलेआम बोला कि जो भी पुराना फर्नीचर लेके आ जाओ और नया फर्नीचर लेके जाओ। फर्नीचर एक ऐसा ये है ना सर कि कोई एक बार खरीदेगा ना, वो जब तक पूरा डेड नहीं होता ना उसको चेंज नहीं करते। नहीं, पर आजकल तो 3-4 साल में लोग चेंज करने लग गए मेरे को लगता है। आई थिंक पोस्ट कोविड कुछ डायनामिक्स चेंज हो गई है, बट तभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं ना वो फर्नीचर्स के साथ बहुत इमोशनल होता है सर। तो ये आप बताओ कि अपन न्यू फर्नीचर खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, और जब हम सेकंड हैंड जो सेल करते हैं तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल एकदम 5-6% पे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके अंदर? बिकॉज तो वेर एंड टेयर तो हो ही चुका है सर, उसको करेंगे क्या हम लोगों को? वो लेके तो हम लोग उसको वापस रीसेल तो करते नहीं है सर, उसको लेके हम लोग किसी थर्ड पार्टी वेंडर को देते हैं, वो थर्ड पार्टी वेंडर उसका क्या करेगा वो पता, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते सर। आप लोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमारा जो फर्नीचर है जो बनता है ना वो इंडिया में तो बनता ही नहीं है सर। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडिया में नहीं है, बाहर ही है सर, सारा सब कंप्लीट बाहर है, पूरा बाहर है सर। इंडिया में हमारे तकरीबन कुछ 8 या 10 वेयर हाउस है, और वेयर हाउस का साइज भी अगर देखो ना मॉन्स्टर साइज के वेयर हाउस है सर। तो एक हमारे पास इन्वेंट्री जो है सर कम से कम 550-600 करोड़ का इन्वेंट्री है हमारे पास, बिकॉज वो डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने परचेस करके रखे है सर। तो अभी क्या विजन है, मतलब आपके फाउंडर्स का क्या विजन, क्या रखते हैं वो लोग, रॉयल ओक को कहाँ देखते हैं? विजन हमारा बहुत क्लियर है सर। हमारे जो फाउंडर्स है ना दे वांट टू एलिवेट कस्टमर्स लाइफस्टाइल। कस्टमर का लाइफस्टाइल उनको एनहांस करना है, बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना। और फर्नीचर जो है वो तुम्हारे लाइफस्टाइल में 4 चांद लगाता है। जब तुम्हारे घर पे अच्छा फर्नीचर रहेगा तो आप खुद भी अच्छा फील करोगे। हम लोग उसको बोलते हैं कि ओनर्स प्राइड और नेबर्स एनवी, तो वही एक चीज़ सर, एक प्रेस्टिजियस चीज़ है। तो हम लोगों को सारे कस्टमर्स का लाइफस्टाइल एलिवेट करना है। तो आपने पकड़ लिया बात। कोई भी चीज़ है सर, नॉट ओनली फर्नीचर, कोई भी चीज़ अच्छी रहेगी ना तो वो हमको दिखाना ही है, दैट्स अ ह्यूमन। राइट, आपने फिल्म फेयर के लिए भी काम किया है मैंने सुना। स्पॉन्सरशिप पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ मार्केटिंग। राइट, और हम लोगों ने फिल्म फेयर में स्पॉन्सरशिप दिया था सर। स्पॉन्सरशिप आप लोगों वो ऑर्गेनाइज किया था। ओके सर मैं खुद पहले भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ बहुत क्लोजली, बट फिल्म फेयर का इंसिडेंट ये था, मैं बहुत ही बड़ा शाहरुख फैन बचपन से रहा हूँ, और वो पूरा फिल्म फेयर शाहरुख खान ने होस्ट किया था, और मेरे पास ऑल एरिया एक्सेस का कार्ड था। तो बस मैं मेस्मराइज्ड ही हो गया था उनको देख के सर। बाकी तो कुछ मैंने देखा ही नहीं सर पूरे टाइम। आपका क्या विजन है आपकी कंपनी को लेके? लाइक एब्सोल्युटली, सी नॉट ओनली मी, विजन जो कंपनी का होता है ना सर, उसके साथ सारे जो लीडर्स है, सारे जो हेड्स है वो अलाइन रहेंगे तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। वो विजन को वी हैव टू ब्रेक इन फ्रैगमेंट्स, वो ब्रेक करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमको ग्लोबली जाना है सर। आज इंडिया में जो हमारे स्टोर्स है 200, हमको 2 साल में तकरीबन 100-150 स्टोर्स बाहर खोलने। राइट, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दुबई में हम लोग बहुत जल्दी खोलने वाले, चाइना में हम लोग खोल रहे हैं, अमेरिका में हम लोग खोलने वाले हैं। तो आपको एक 1.5 साल में अगर कुछ सुनने मिला कि हम लोग वहाँ पे चले गए तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। इंटरनेशनली एक्सपेंड आप लोग जैसा यहाँ पे अपने इंटरनेशनल प्रोडक्ट का डिमांड है सर, वहाँ पे भी
इंटरनेशनल प्रोडक्ट का डिमांड होता है। वहाँ पे भी इंटरनेशनल होता है वर्ड। अब देखो अमेरिकन लोगों को मलेशियन, इंडियन, जर्मन चीज़ पसंद आएगी, जर्मन लोगों को अमेरिकन, इंडियन, मलेशियन चीज़ पसंद आएगी। सबके लिए कोई इंटरनेशनल वर्ड सिर्फ एक वर्ड हो गया, Absolutely, sir. इंटरनेशनल ब्रांड हो गया है ये। यस यस सर। कोई मार्केटिंग टेक्निक्स बताना चाहेंगे आप इस कि आप क्या क्या आपने आज 17 सालों में जो सीखा है कि मार्केटिंग लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? सी मार्केटिंग के लिए सर ऑनेस्टली बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसा कुछ होते नहीं है। जैसा मैंने बोला कि यू हैव टू गेट अलाइंड विद तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर तुम किस तरीके से एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, मैसेजिंग क्रिएट कर रहे हो, कितने सिंपल तरीके से कर रहे हो, और वो क्रिएट करने के बाद तुम किस तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, और उसको एक्सेप्ट कैसे कर रही है तुम्हारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, उन तक पहुंचाना है राइट मैसेज, और वो मैसेज एक्सेप्ट होना चाहिए सर। अगर कोई बोलता है ना कि मार्केटिंग का एक तरीका है ही नहीं, वो बचपन में बोला ना, जैसा उर्मिला वैसा फॉर्मूला, वैसा होता है वो जैसा प्रोडक्ट है वैसा तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए सर। पर्सनल ब्रांडिंग पे क्या कहेंगे आप? मैं पर्सनली जो मेरा एक व्यू है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है। इसके लिए मैं जो भी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरा खुद के डिपार्टमेंट में एक हमारा पीआर विंग हो, और मेरे साथ एक सबसे अच्छी पीआर एजेंसी हो। तो मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ पे अगर पीआर का विंग है नहीं, तो मैंने इंश्योर किया है कि हम लोग बेस्ट ऑफ द पीआर एजेंसी लेके है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। आज के डेट में लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन उसके पीछे है, वो इज़ द पर्सन, और उसके विजन के साथ अगर मतलब वो आदमी सच्चा है, उसका विजन सच्चा है, तो ब्रांड भी तुम्हारा सच्चा है। तो आज हमने ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए स्टार्ट किया है कि जो लोग एक्चुअली ब्रांड तो बना रहे हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि यार किस बंदे ने बनाया है, क्यों बनाया है, क्या विजन था, क्या मिशन था, क्या करना चाहता है। लोगों को प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बट फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म टॉक विद अभिषेक में लोगों को ये जानने को मिलता है कि अच्छा इस ब्रांड के पीछे ये पर्टिकुलर आदमी है, इसका ये विजन है, तो उससे लोगों को एक्सप्लोरेशन मिल रहा है। सो हमने भी इसी हिसाब से प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने की कोशिश करी थी। आपकी लाइफ में बताइए सर, आपकी लाइफ के पर्सनल थिंग्स जानना चाहते हैं, लाइक आपकी और पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं। पर्सनल लाइफ के बारे में तो यही बोलूँगा कि सर लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केटिंग एक इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है, मोनोटोनस जॉब नहीं है। एवरी डे इज चैलेंजिंग, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी डे इज डिमांडिंग, तो यू जस्ट हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम, और बहुत वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिलता है। और मार्केटिंग में तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो होता है सर, वो नेटवर्किंग का होता है। एक शाही पर्सन है वो मार्केटिंग में कभी भी सर मजे नहीं कर पाएगा सर। वो नेटवर्किंग जितना बताइए आप नेटवर्किंग बारे में। नेटवर्किंग सर सबसे बड़ा तो आपका ही एग्जाम्पल ले लो सर। ये पूरा जो अभी चैनल चला रहे हो, इतना अच्छा नेटवर्किंग का जरिया हो रहा है सर ये, और इससे आप नॉट ओनली यू गेटिंग कनेक्टेड टू मी, बट कितने सारे ऑडियंस से भी आप कनेक्ट हो रहे हो सर। आप जहाँ पे भी जाते हो, आप बिजनेस अवार्ड्स में जाओ, आप सेमिनार्स में जाओ, जहाँ पे आप मिलते हैं, कितने ज़्यादा नॉलेज एक्सचेंज करने मिलता है सर। और जितना आप उनके पास से एक्सचेंज करके लोगे सर, कहीं ना कहीं तुमको वो काम में आएंगे ही जाने। अभी मैं जो लोगों से मिलता हूँ ना सर, मैं उनके साथ आगे कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ सर। तो नेटवर्किंग इज द लाइक बेस ऑफ मार्केटिंग सर। आपकी 17 ईयर की जर्नी में आपने कौन कौन से सेक्टर्स में काम किया है? मतलब मैंने एजुकेशन में किया है, हेल्थ केयर में किया है, एंटरटेनमेंट में किया है, रियल एस्टेट में किया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में किया है सर। एंड सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी इंडस्ट्री का है? सर मेरे को मज़ा आता है FMCG में सर। FMCG का ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो एक फेज़ होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ होता है। कुछ स्टोरीज की स्टोरी सर, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे बच्चों के लिए। एथनिक स्नैक था, उसका नाम था पो। चॉकलेट फ्लेवर्स में वो कॉर्नफ्लेक्स थे वो। तो उसको लॉन्च करने में सर हम लोगों ने तकरीबन 7-8 महीने स्पेंड किए थे, और मेरा पर्सनल तकरीबन 6-7 kg वेट गेन हुआ था, क्योंकि इतना वो हम लोग फैक्ट्री में जाके उसको प्रोडक्ट को जो एक्सप्लोर करते थे। उसमें एक चीज़ होता है, आपको पता है मार्केटिंग वर्ड है वो डिपस्टिक एनालिसिस, जिसमें एक ब्लाइंड टेस्टिंग होता है। तुम्हारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके तुमको मार्केट जाना होता है, और सिर्फ एक एजुकेटेड आदमी का नहीं, बट तुमको बहुत सारे जो एक विलेजेस है, मिक्स बैग जो क्राउड है ना, उनका तुमको ब्लाइंड टेस्टिंग करके तुमको उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लेने हैं, वो डेवलपमेंट टीम को देना है। फिर प्रोडक्ट डेवलप होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसका पैकेजिंग डिज़ाइनिंग, फिर उसका पोजिशनिंग, उसका मार्केटिंग, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, फिर लॉन्च करो। लॉन्च करने के बाद तुम्हारा जो POP, वो बहुत मजे का काम है सर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने देखा है? एब्सोल्युटली सर। तो ये MBA में भी तो अपन को यही सिखाते हैं, बट जब उसको तुम रियलिटी में जब करते हो ना सर, इट्स फन टू। आपने MBA किया है क्या?
मैंने नहीं किया सर MBA। आई डोंट बिलीव इन डिग्री। मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट इसमें ही था सर। मेरे को चेयरबोर्न जॉब पसंद ही नहीं थे सर। तो आप मतलब घूमने फिरने वाले आप बोल सकते हैं। आजकल सब लोग बोलते ना इंस्टाग्राम में उनका बायो रहता है ना ट्रैवलिंग। अपन ने तो इतने ट्रैवलिंग किए काम के चक्कर में सर। तो मेरे टीम में कुछ इतने इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं ना सर, अभी लोग हैं जो सिर्फ 12th पास है सर, बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है सर। कुछ लोग आते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्रीज और एक्सपीरियंस लेके, और बहुत फ्लैशी और शुगर कोटेड इसमें बात करते हैं, बट जब उनको रियल टाइम तुम एग्जीक्यूशन में दे दोगे ना, दे कांट टेक द प्रेशर। राइट, नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी, आई एम नॉट लाइक, मैं बाइफर्केट नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ है नहीं, डिग्री नहीं है, बट उनका पास जो रुतबा है एंड दैट जेस्ट दे हैव ना, इट्स अमेजिंग। बहुत क्रिएटिव लोग भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को उसका विल देख के, उसका स्किल देख के थोड़ा। तो आप हायरिंग किस बेसिस पे करते हैं? विल एंड स्किल। सेम ईयर मैं भी मतलब विल एंड स्किल ही देखता हूँ। बाद में सिस्टम में इन हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में देखी जाएगी कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या। एब्सोल्युटली सर। नाइस सर। चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम 5 राउंड से। मेरे पास आपका व्हाट इज योर गो टू कराओके सॉन्ग? गो टू कराओके सॉन्ग सर, मैं बहुत देसी आदमी, बॉलीवुड सॉन्ग सुनता हूँ सर। अच्छा, तो नीले नीले अंबर पे वही सॉन्ग है सर। आप गा सकते हैं क्या? नहीं सर, अभी नहीं, वो आ नहीं पाएगा सर अभी माइंड में। निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? दे स्टिल कॉल मी, मेरा निकनेम घर पे दे कॉल मी विकी। विकी, या नाइस नेम। व्हाट वुड यू रादर थ्रो अवे, लव और मनी? लव क्या है अभी सर, अभी मनी चाहिए सर। लव फेक, लव नहीं चाहिए। सब लोगों को पैसा ही चाहिए, प्यार नहीं चाहिए। नहीं, पैसा नहीं, प्यार चाहिए। अच्छा नहीं सर। अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाओ तो कहाँ ट्रैवल करना चाहोगे? टाइम ट्रैवल मतलब एक्चुअल सच में रहेगा तो आई वांट टू गो बैक टू जो जहाँ ये सब रामायण में हाल ही में देखा था, उनके टाइम पे जाना है मेरे को सर। बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं अभी वो आदि पुरुष मूवी देख के आया हूँ सर। तो रामायण आपने देखा है? मतलब पूरा आपने बचपन में देखा है। कौन से भगवान थे जो रामायण महाभारत और जितनी भी आपकी कथाएं हुई सब में कॉमन थे? श्री हनुमान जी थे। हनुमान। नहीं, आपने देखा है इसका? सही है। 3 बुक्स और यूट्यूब चैनल यू वुड लाइक टू रिकमेंडेड फॉर मार्केटिंग, अगर आप देखते हैं तो? अच्छा, बुक्स जो है मार्केटियर्स के लिए, मतलब मैं इतना बुकिश नहीं हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ लेता हूँ। एक बुक जो है मेरे को मेरे मैं फर्स्ट जॉब करता था वहाँ पे जो फाउंडर थे रीगन जॉर्ज, अंग्रेज थे, वो इंडिया में आके कंपनी खोली थी। बहुत कूल आदमी था। तो पहले मंथ में वो हमको बाहर लेके गया, उसने मेरे को एक बुक दिया था सेल्स बाइबल बोल के, द सेल्स बाइबल। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है सर। मतलब वो ऐसा है कि तुमको वहाँ पे स्पिन सेल सिखा है, तुमको कुछ बेचना ही नहीं है। नथिंग यू आर सेलिंग, इफ यू ट्राई सेलिंग इट ना, यू विल नेवर सेल। तो वो स्पिन सेलिंग का पूरा साइकिल उसमें बताया। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। क्या है बुक के बारे में बताओगे थोड़ा? यू वांट टू सेल इंश्योरेंस, तुम कॉल करके इंश्योरेंस बेच रहे हो, वो खरीदेगा नहीं। वो बोलते हैं ना ग्रीड फैक्टर, फियर ऑफ लॉस, ये सारा चीज, ऐसा कुछ उसको बनाओ कि वो तुम्हारे पीछे लगना चाहिए सेल्स के लिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड स्पिन सेल्स। तो आप वो डिमांड जनरेट करना इज कॉल्ड स्पिन सेल्स। डिमांड मतलब आपको अगर नहीं भी जरूरत है तो भी हम उसकी डिमांड। एब्सोल्युटली सर, यही तो चल रहा है सर अभी राइट नाउ तो सब यही वही चल रहा है सर। पहले नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं चलता। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिलीव करते हो आप या फिर अभी जो चल रहा है उस पर बिलीव करते हो? बोथ सर। कैसे? सर देखो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो मैं क्योंकि ट्रेडिशनल एरा से आता हूँ, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। और अभी जो मॉडर्न मार्केटिंग जो चल रहा है, यहाँ पे डिमांड जनरेशन का जहाँ पे बात हो रहा था, वो एक कहाँ पे तो सबकॉन्शियस माइंड पे एक तुम्हारा रोल प्ले करता है सर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लगेगा बट ड्रीम ब्रांड जिससे आप ब्रांड जिससे आप काम करना चाहते हो? ड्रीम ब्रांड में तो खुद का ही कुछ जैसा आपने खोला है ना सर, आपको देख के ऐसा मतलब एक मोटिवेशन आता है सर। आप राजस्थान से आए हो, यही ड्रीम सर है। हम लोगों को तो ऐसे ही करना है कुछ सर। राजस्थान से आके आप 100 लोगों को आपका टीम बनाए हो, वेरी इंस्पायरिंग सर। समथिंग लाइक दैट आई वांट टू डू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।